इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में हैं रांची और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं अविनेश कुमार जी। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। सर, आपसे 2-3 सवाल पूछने के लिए हम आए हैं। जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब भी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश कमेटी के जो प्रवक्ता हैं आलोक दुबे जी और जो प्रवक्ता हैं बाकी, उन लोगों का ये बयानबाजी है कि जब भी लालू यादव की रिहाई का बात आता है, भाजपा कहीं ना कहीं सीबीआई और भाजपा मिलके ओछी राजनीति करने लगती है। मतलब ऐसा कुछ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मूल्य आधारित राजनीति करने वाली देश की सबसे अनुशासित पार्टी है। गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखने वाली राजनीति की ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और रही बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने जो वक्तव्य जारी किया है, मैं सीधा इस पर कहना, ये विधवा विलाप है। विधवा विलाप है। और लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई इंक्वायरी जब बैठी तो इन्हीं का शासन था, कोई और नहीं था। इनको जवाब देना चाहिए। अच्छा सर, आज जो कांग्रेस के कुप्रभाव में झारखंड की सरकार चल रही है, दुर्भाग्य है, यह झारखंड दिशाहीन हो चुका है। जेल मैनुअल का चीरहरण हो रहा है। लगातार लालू प्रसाद यादव बैठ के ठाठ से यहाँ पूरे बिहार की राजनीति को हैंडल किए हैं। सजा काटने वाला कैदी इस तरीके से राजनीति यहाँ जेल में बैठकर करेगा? अरे ये तो यहाँ की मानवता है, लोकतंत्र है, या हेमंत सोरेन सरकार की देन है? मतलब कमजोरी है, या यूं कहें कि एक ऐसी कमजोर सरकार है जो मधु कोड़ा सरकार से भी गई गुजरी सरकार है, जो यहाँ पर जेल मैनुअल का चीरहरण करवा रही है। और लालू प्रसाद यादव उसके बावजूद भी सरकार गिराने के लिए एक दलित के बेटे को वहाँ एक तरीके से दबाव बना रहे हैं। वो धमकी हुआ, ललन पासवान जी डरे हुए हैं। आज उनका बयान आया है, बोले कि मेरे जान को खतरा है। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? अच्छा सर, ये जो ललन पासवान जी की बात हो रही है, तो लालू यादव, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जब अगर एफआईआर है, अगर मान लीजिए एफआईआर आपके थ्रू हुआ है, उनके थ्रू, तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही नीची हरकत है, तुच्छ हरकत है इसमें। देखिए, ये कोई तुच्छ हरकत नहीं है। लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन आप देखेंगे, मतलब एक बिगड़ैल राजनेता का इनका कैरेक्टर रहा है। पटना की धरती पर तेल पिलावन, लाठी पिलावन रैली जो हुई थी, आज भी बिहार के लोग भूले नहीं हैं। जो भय का वातावरण उस बिहार की धरती पर बना था उस रैली में, क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? ये मूल्य की बात न करें, या न्यायपालिका और सीबीआई की दुहाई न दें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो देश आज चहुमुखी विकास कर रही है। देश का जन जन आज कम से कम आनंद की अनुभूति कर रहा है कि देश में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नारा दिया था, सही दिशा और स्पष्ट नीति, आज उसी पर श्री नरेंद्र मोदी देश को ले जा रहे हैं। देश सही दिशा पर जा रहा है और स्पष्ट नीति है। कांग्रेस के लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये 100% विधवा विलाप है। अच्छा सर, एक और बात है जो प्रवक्ता जी ने कहा वहाँ के, कि जब भी लालू यादव की रिहाई की बात आती है, उनको वो मसीहा कहते हैं गरीबों के मसीहा से भाजपा डर गई। ये भी कुछ बात है? ऐसा कुछ डर लगा क्या सर? लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं। देखिए, सीधी सी बात है। एक सेकंड रोकना चाहूँगा। मतलब जब मैंने बोला कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं, तो चेहरे पे मुस्कान, सर इसका क्या है? देखिए ये मुस्कान इसलिए कि मुझे आश्चर्य लगता है। अरे गरीबों के मसीहा तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज देश में जिस तरीके से हमारी गांव की माताओं को कभी लकड़ी का फूंक मारते मारते खांसते खांसते बेचारी बीमार पड़ जाती थी, आज जो गैस सिलेंडर श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमारी माताओं को कितना सुकून मिल रहा है। अरे गरीबों का कल्याण क्या होता है, गरीबों के लिए विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ये श्री नरेंद्र मोदी से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का अगर पूरा चिट्ठा खोल दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश में राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे। सर, उन्होंने कहा कि 11 तारीख को उनका बेल होने वाला है, मतलब बेल पे सुनवाई होने वाला है। इस 11 को लालू यादव जी के बेल पे सुनवाई होने वाला है। तो इस पे भी, एक सेकंड सर क्षमा चाहूँगा, इस पे भी वो कह रहे हैं कि उस समय भी अगर ऐसा होगा तो मतलब कोई ना कोई राजनीति सीबीआई और भाजपा के मिलकर सामने आएगी। देखिए, भाजपा, मैंने पूर्व में कहा, भारतीय जनता पार्टी मूल्य और व्यवस्था के साथ चलने वाली पार्टी है। न्यायपालिका जो निर्णय देगी, न्यायपालिका के कार्य में भारतीय जनता पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ये हमारा कैरेक्टर ही नहीं है। अच्छा।
भारतीय जनता पार्टी, इस देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। अच्छा सर, जब कैरेक्टर की बात आती है, जैसे कि आपने बोला कि ये हमारा कैरेक्टर नहीं है, कांग्रेस या आरजेडी या जेएमएम वो हमेशा कहते हैं कि आप लोग बहुत रूथलेस हैं, एग्रेसिव हैं। हम रूथलेस नहीं हैं, हम एग्रेसिव भी नहीं हैं। हम थोड़ा गति में इसलिए हैं कि देश 70 सालों में बहुत झेला है। 1947 में देश जब आज़ाद हुआ, हाँ जी, उसके बाद से देश को आज जहां होना चाहिए था वहां देश नहीं पहुंची है। आज ये 10 साल का कालखंड जो श्री नरेंद्र मोदी जी का है, आज जन जन तक जो विकास पहुंचा है, आप पूरे देश में देख लीजिए चहुमुखी विकास हुआ है कि नहीं। आप झारखंड का एग्जाम्पल उठाइए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, उनके संकल्पों का यह झारखंड है। और यही लालू प्रसाद यादव छाती पीट पीट के पटना में चिल्ला रहे थे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगी, और उसी झारखंड में बैठकर जेल मैनुअल का चीरहरण कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। अरे झारखंड, ये भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को क्या क्या दिया है मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, आंकड़ा कहेगा, तथ्य कहेगा। अच्छा सर, जो इतना छूट उनको मिला हुआ, अभी तो वो वापस चले गए हैं जेल, और उनको जो इतना छूट मिला हुआ था, कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखते गठबंधन की सरकार की वजह से हेमंत सोरेन शायद विवश होंगे ये करने के लिए? ये तो मैंने पूर्व में ही कहा कि हेमंत सोरेन जी जिस तरीके से चल रहे हैं, मधु कोड़ा से भी गई गुजरी सरकार साबित होगी है। मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस के कुप्रभाव में चलने वाली झारखंड की सरकार है ये। अच्छा सर, ये जो बेतुकी बयानबाजी आजकल होती है, मतलब कोई कुछ भी बोल देता है या कोई भी पार्टी कुछ भी बोल देता है, तो कांग्रेस का ऐसा नहीं लग रहा कि अस्तित्व खत्म सा हो रहा है, इसीलिए वो शायद बकरबाजी या बहस या कुछ भी बतौलेबाजी करते जा रहे हैं? देखिए, देश में तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक वातावरण बन चुका है। देश में चहुओर आवाज़ आ रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। आज धीरे धीरे हम 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे आशा और विश्वास है कि कम से कम 20 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ही जाएगी। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, देश की जनता अब चाह रही कि देश कांग्रेस मुक्त हो। श्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश बहुत तीव्र गति से और एक सही दिशा और स्पष्ट नीति के साथ सबका साथ और सबका विकास लेकर बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा, इससे पहले कि सर मैं समापन पे आऊँ, मतलब अंत करूँ, सर उनकी जो बयानबाजी थी कि आप गरीबों के मसीहा से डर गए हैं भाजपा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, डर गए हैं या कुछ? भारतीय जनता पार्टी तो डरने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आप सामान्य आदमी झारखंड के गाँव में भी जाइए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है झारखंड के लिए, देश के लिए, उसको गर्व की अनुभूति होती है। इसलिए हम किसी से डरते उड़ते नहीं हैं, हम अपने कार्य पर विश्वास करते हैं। हमारा अपना जो कार्य है, जो शैली है, जो हमारा सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत पर चलते हैं। क्यों हम किसी से डरेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों और वंचितों के लिए बने। हमने अंत्योदय का नारा दिया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय का सिद्धांत दिया, अंतिम व्यक्ति का उदय, यही भारतीय जनता पार्टी का व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी आपने सुना अविनेश कुमार जी को, जो हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डर की बात नहीं है, अब कांग्रेस जिस तरह की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की, ये सारे लोग इससे वाकिफ़ है, कोई ओछी राजनीति नहीं हो रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहिए स्टार डी न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।